और आप सब भक्तों की उपस्थिति यहाँ पर परम शोभनीय है और साहब के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन हो रहा है। हम सभी कर्तव्य ध्वनि के द्वारा इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं, स्वागत करते हैं। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाश सकल कर्म जनित भव पीर। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत न सहाय। भरम छुड़ाए पथ विकट को निकट लखायो राम, पासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा कह सकूं कहाँ ऐसी मति मोर, विनय सहित वंदन करूं चरण कमल कर जोड़। साहे बंदगी साहे सब विधि मुद मंगल करण, हरण अशेष कलेश। सत्य नाम सम नाम नहीं, वरदायक वरदेश। सदगुरु कबीर साहब के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए साहब से निवेदन। ध्याइए गुरुपद शुभदायक, साहे बंदगी साहे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से केडीवी मिशन की हमारी आमीन माता महिला मंडप और हमारी महिला प्रतिनिधि किरण दीदी भी उपस्थित हैं। आपके कर कमलों से भी हम केडीवी मिशन के लोगों पर माल्यार्पण करने के लिए निवेदन करते हैं। और हमारे बीच सुधा पंडित जी एवं आपके साथी के द्वारा साहब के पुष्प अर्पण द्वारा नम्रता दीदी के द्वारा साहब का पुष्प माल्यार्पण, साहब का स्वागत। पूना कबीर भवन की माता जी हंसाबेन माता साहेब, माननीय महंत डॉक्टर सुधा बेन जी, नम्रता बेन जी, प्रतिभा बेन जी, वेदांत वशिका बेन, आचार्य साहेब को पुष्प माल्यार्पण और पुनेरी पगड़ी शैला इत्यादि अर्पण कर उनकी पूजा करने का अनुरोध। परम पूजनीय मनीषा माता साहेब के स्वागत में पुनः कबीर भवन की माता जी उन्हें पुष्पमाला अर्पण करने का अनुरोध करते हैं। दामाखेड़ा से पधारी किरण दीदी का स्वागत में पुनः कबीर भवन की महंत डॉक्टर सुधाबेन उन्हें पुष्प माल्यार्पण कर दीदी का स्वागत करेंगे। माननीय महंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब केडीवी मिशन के केंद्रीय प्रतिनिधि का स्वागत श्रीमान अमरीश भाई सोनी, श्रीमती मीताबेन सोनी करेंगे। आप लोग यहाँ के कार्यकर्ता शायद पर्याप्त उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आप लोग जो भी हाजिर हैं, आप लोग की तरफ से जिनका स्वागत करना है, आप लोग तो स्वागत की इस कड़ी को यहाँ हम संपन्न करते हैं। आप सबकी तरफ से साहब का स्वागत हुआ है और परम हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच केडीवी मिशन अर्थात सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली के मिशन के तहत सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के अंतर्गत महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान पुणे शहर में साहब का आगमन हुआ है। और हम सब इस बात को समझें कि कबीर पंथ जो 600 वर्षों से निरंतर इस धराधाम पर सत्य का, सत्य नाम का पताका लेकर जन जन में अध्यात्म का संदेश फैला रहा है,
उसी कड़ी में शामिल होकर पूना के अंदर भी 400 वर्षों से सदगुरु कबीर साहब का यह सत्य नाम की पताका निरंतर फहरा रही है। और इसी मंदिर पे आज साहब का आगमन हुआ है, जो कि एक परम शुभ संकेत है। कबीर पंथ की परंपरा के अंतर्गत आज हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य परम पूज्य पंच श्री हुजूर उदित मुनिनाम साहब ने केडीवी मिशन की पताका लहराई है। केडीवी मिशन एक ऐसा संगठन जो इस पंथ के प्रमुख सिद्धांतों को लेकर के जन जन के अंदर सत्य का संदेश, मानवता का संदेश, जागृति का संदेश, संगठन का संदेश और अनेक प्रकार से भटके हुए युवाओं को सही मार्ग पर लाने का और युवा शक्ति को सही दिशा देने का संकल्प लेकर यह एक सुंदर मिशन आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है। इस अवसर पर हम सबसे पहले हमारे बीच डॉक्टर सुधा बहन जी, आपसे हम अनुरोध करते हैं कि इस अवसर पर इस सभा को संबोधित करते हुए केडीवी मिशन और उसके संबंध में आपकी जो सेवाएं हैं इस पर आप प्रकाश डालेंगे। महंत डॉक्टर सुधा बहन जी। परम आराध्य परम पूजनीय हमारे हृदय मंदिर में विराजमान पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब तथा पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब जी के पावन चरणार बिंद में साहेब उपस्थित सर्व सद्गुरु के प्रेमी हंसजन, भक्तजन एवं सभी कबीर पंथी, आप सभी के चरणों में, आप सभी के स्वागत में मेरा साहेब परम पूज्य दीदी किरण दीदी जी आए हैं, आज पधारे हैं, हमारे अति सौभाग्य की बात है। उनके भी चरणार बिंद में साहेब। आज सद्गुरु की असीम कृपा है जो आज अनेक जन्मों का पुण्य उदित हुआ और पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब जी के पावन चरण आज पुनः कबीर आश्रम कबीर मंदिर में आए और हमें धन्य किया। एक पुनः कबीर आश्रम विक्रम संवत 1721 से आज तक लगातार कबीर पंथ की सेवा में और साहेब जी के निष्ठा में यहाँ सेवारत है। यहाँ कबीर साहब की वाणी का प्रचार करना, कबीर साहब के विषय में लोगों को जागरूक करना, कबीर साहब का ज्ञान और ध्यान ये सभी को प्रचारित प्रसारित करना, यह पंथ का और कबीर मंदिर पूना का भी उद्देश्य रहा है। कबीर मंदिर पूना का इतिहास संक्षेप में बताया जाए तो कबीर आश्रम पूना में यहाँ नानापेट संत कबीर चौक में एक जंगल था और उस समय जंगल में साहेब जो यहाँ के आद्य संस्थापक जंगलीदास जी साहेब के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने तपस्या के लिए इस भूमि का चयन किया। वो मध्य प्रदेश के एक राजा के पास में सैनिक के तौर पे काम किया करते थे। जहाँ उनका वास था उसी के पास में सद्गुरु कबीर साहब का एक मठ था, आश्रम था, वहाँ उनका आना जाना रहता था। और साहेब ने धीरे धीरे कबीर पंथ की शिक्षा दीक्षा ली, ज्ञान लिया और साहेब कबीर पंथ से प्रेरित होके और बहुत अच्छे से योगी के रूप में वो स्थापित हुए और योग साधना उन्होंने शुरू की। साहेब जी के मन में आया कि अब इस संसार से वितराग होकर और समाधिस्थ होना चाहिए और समाधि, जीवित समाधि लेने से पहले अपने गुरुदेव की आज्ञा के लिए साहेब ने निश्चय किया कि मैं कुदुर माल जाऊंगा। उस समय हमारी आचार्य गद्दी कुदुर माल हुआ करती थी
वहां पे साहेब आचार्य साहेब के हुजूर साहेब के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पूना से वो एक बैलगाड़ी में जाते हैं। बैलगाड़ी में जाते हुए उनके 2 बैल होते हैं। एक जंगल के रास्ते में, जंगल में विश्राम करते हैं। उस समय उनके एक बैल को एक शेर आकर खा जाता है, मार डालता है। और ये साहेब ने उनके ध्यानस्थ अवस्था में देखा और उन्होंने उस शेर को स्तंभित किया। और जब वो ध्यान से उठे तो उन्होंने एक जगह बैल और एक जगह शेर, इस तरह से उस गाड़ी को बनाया। और साहेब जी के हजूर साहेब पंच श्री हजूर बाला पीर नाम साहेब जी के दर्शन के लिए वो जंगल के रास्ते कुदुरमाल तक चले। जब साहेब ने दूर से देखा कि ये योगी राज जंगली प्राणी को भी अपना दास बनाया आता है, तब से उन्होंने उनका नाम कहा कि हे योगी राज, आज से तुम्हारा नाम जंगली दास रखा। और उस दिन से उनका नाम जंगली दास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साहेब जी से उन्होंने आज्ञा मांगी, साहेब मैं समाधिस्थ होना चाहता हूँ। साहेब जी ने कहा कि आप जहाँ आपका मन करे, शांत हो, वहीं आप समाधि लीजिए। और साहेब फिर पूना की तरफ आए। नानापेट में उस समय जंगल हुआ करता था और वहाँ ही साहेब ने अपनी ध्यानस्थ समाधि ली। जैसे हमारे पूना की संत परंपरा में ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि प्रसिद्ध है, ऐसे ही पूना के जंगली दास जी महाराज जी साहेब की संजीवन समाधि प्रसिद्ध है। जंगली दास जी महाराज साहेब के परम शिष्य हुए मानदास जी साहेब, उन्होंने भी जंगली दास जी साहेब के साथ में जी संजीवन समाधि ली। और उनके शिष्य हुए माणिक दास जी साहेब, उन्होंने भी उन्हीं के पास में संजीवन समाधि ली। यह परंपरा काफी वर्षों से चलती आ रही थी। और 1962 में जब पुनः नानापेट संत कबीर चौक में रोड वाइंडिंग हुआ और सरकारी महानगर पालिका के लोग आश्रम का आधा से ज्यादा हिस्सा वो संत कबीर चौक में चला गया। उस समय वर्तमान समय में हमारे गुरुदेव, हमारे पिताश्री गुरु जगदीश दास जी साहेब उस स्थान के महंत साहेब थे और उनसे कहा गया कि महाराज जी ये जगह तो रोड में जाएगी और आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। तब हमारे पिताजी 1962 में उन्होंने कहा कि नहीं, ये समाधि जीवित समाधि है और आप इसको रोड में नहीं ले सकते। सरकारी अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो खोलना ही पड़ेगा और आपको यहाँ से समाधि हटानी पड़ेगी। 300-350 साल कोई जीवित कैसे रह सकता है समाधि के अंदर? तो हमारी परंपरा कहती है आप मान जाइए, लेकिन वो माने नहीं। आखिर में जैसी काली पत्थर की समाधि, जैसे हमारे समाधि स्थली पे जैसी काली पत्थर की समाधि थी, वो काली पत्थर की समाधि उन्होंने हटाई, ऊपर से काला पत्थर हटाया, अंदर 3 सजीवन महात्मा ध्यानस्थ बैठे हुए उन्होंने पाए। जैसे ही ऊपर का पत्थर हटाया गया, बहुत सुगंधित वातावरण हो गया और चारों तरफ साहेब के पत्थर था और कमंडलू जल से भरा हुआ था, कुबड़ी थी और जैसे छोटे बच्चे का तालू हिलता है वैसे ही तीनों महात्मा का तालू हिलता था। संपूर्ण दाढ़ी थी और वो ध्यानस्थ बैठे थे। और ये दर्शन पाके जो भी कर्मचारी महानगर पालिका के आए थे, उनके हाथ से सारे हथियार गिर गए। और अब महाराज जी हम क्या करें, कैसे करें, आप आज्ञा दो, अब क्या किया जाए? तो फिर हमारे गुरुदेव ने कहा कि इसे फिर से ढक दिया जाए, इसे फिर से बंद कर दिया जाए। और फिर से वो बंद कर दिया गया। और जहाँ मंदिर है आज नानापेट में संत कबीर चौक में, वहाँ पे बैठ के हमारे गुरुदेव ध्यान में समाधि बाबा आके कहते कि हमें ये पसंद नहीं आया। उन्होंने फिर तुड़वाया, फिर से बनवाई, फिर से वो ध्यान में आके कहते कि हमें पसंद नहीं आया। तब गुरुदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, आप ही आज्ञा कीजिए कि इसे किस तरह से बनाया जाए। तब फिर उन्होंने वो सफेद समाधि जिसमें सच्चे मोती चूर के लगाए हुए हैं
और उन्होंने कहा कि यहाँ हमें शांति चाहिए, यहाँ कोई बैठ के संसारी बातें करे ऐसा नहीं चाहिए, यहाँ कोई आए और पैसा फेंक के जाए ऐसा भी नहीं चाहिए, इसीलिए हमें शांति का वातावरण चाहिए। इसलिए फिर से वो समाधि सफेद पत्थर और मोती से बनाई गई और उसे ढक दिया गया। आज केवल हम सुबह 7 से 9 और सायंकाल 7 से 9 आरती, पूजा और संध्या पाठ के लिए मंदिर दर्शन के लिए खुला रखते हैं, बाकी समय बंद रखते हैं, और ताकि वहाँ पे कोई गपशप न लगा सके, कोई संसार की बातें न कर सके, कोई पैसे फेंक के न जाए, इसीलिए वहाँ पे। और उस दिन महानगर पालिका के एक दस्तावेज में वहाँ पे लिखा गया कि ये जगह फिर कभी भी रोड में नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ जीवन का संजीवन ऐसे महात्मा बैठे हुए हैं जिन्हें हम यहाँ से हटा नहीं सकते, इन्हें अन्यत्र ले नहीं जा सकते। इसीलिए वो जगह एक संरक्षित स्थल के रूप में वहाँ पे है। और सदगुरु कबीर साहब की सदगुरु कबीर साहब की वाणी का, विचारों का प्रचार प्रसार आज से मेरे से पहले 20 पीढ़ी से चलता आ रहा है। इस स्थान की एक और विशेषता ऐसी रही है कि जब जब यहाँ पे संकट आया या कोई उपस्थित नहीं रहा, तब तब मातृशक्ति ने, माताओं ने इस मठ का, इस मंदिर का भार संभाला और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये एक विशेष इस कबीर आश्रम की विशेषता है कि जहाँ पे माताएं भी बीच बीच में अपना योगदान देती रही है, और काफी विद्वान माताएं, मतलब ये मठ की परंपरा ही है विद्वत्ता की और योगियों की। यहाँ पे जितने भी महंत साहेब रहे हैं उन्होंने कम से कम डबल ग्रेजुएशन तो किया है, मतलब कि उनकी पढ़ाई, उनकी विद्वत्ता हमेशा से बहुत ही ज्यादा और बहुभाषी प्रतिभा वाले महंत साहब यहाँ पे सेवा देते रहे हैं। ये केवल और केवल पंथ श्री हुजूर साहिब जी का और आचार्य साहब जी के मार्गदर्शन का, आज रामाखेड़ा की गादी से जो मार्गदर्शन मिलता है, जो पंथ श्री की मार्गदर्शन जिस तरीके से बताया जाता है, उस प्रकार से यहाँ सेवा और प्रचार प्रसार का प्रयत्न चलता है। मेरे एक छोटा सा प्रयत्न है कि जितना हो सके उतना साहित्य मैं मराठी में भाषांतरित कर सकूं और मराठी में कबीर साहब के ग्रंथों की टीका लिख सकूं। कई साल पहले मुझसे बड़े हजूर साहिब जी ने कहा था कि आप अनुराग सागर का मराठी में भाषांतर कीजिए, लेकिन काफी साल हो गए, आधा से ज्यादा साहिब जी मैंने भाषांतर किया है। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं दूसरी सारी जिम्मेदारियों में उलझ गई, लेकिन जितना हो सके जल्द से जल्द अनुराग सागर का मराठी में मैं भाषांतर करने की मैं कोशिश करूंगी। और मेरे जीवन अंतिम श्वास पर्यंत इस कबीर पंथ की अंतिम श्वास नहीं, अगर मेरा फिर जन्म हुआ, बार बार जन्म हुआ, अगर कुत्ता भी बनना पड़ा तो कबीर साहब के द्वार का ही बनूं, अगर चिट्ठी भी बननी पड़ी तो कबीर साहब के प्रसाद की चिट्ठी बनूं। मेरा यही जीवन साफल्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साहिब जी की चरणों की सेवा नित प्रतिदिन हर समय में करती रहूं, बस यही मैं आपके चरणारविंद में प्रार्थना करके अपने 2 शब्द यही समाप्त करती हूँ। साहेब बंदगी साहेब, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर सुधा बहन जी को। 21वें महंत है कबीर, 21वें पद पर आज 21वीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा कबीर भवन है पूना का, जहाँ पर परम पूज्य हमारे वंश प्रतापाचार्य चतुर्थ प्रमोद गुरु बालापीर साहब के समय से जो कड़िहारी पंजा यहाँ पर प्राप्त हुआ है और उनका निरंतर यहाँ पर प्रकाश होता रहा है। 21वें नंबर पर आज आप एक जिम्मेदारी निभा रही हैं इस मंदिर के संचालन की। आपकी जो आपका परिचय है
या आपने संत कबीर का सामाजिक तथा नैतिक दर्शन इस विषय पर पूना यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की हुई है और आपकी हिंदी के साथ साथ संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं पर भी अच्छा प्रभुत्व है और आप बहुत सुंदर ढंग से कबीर पंथ का यहाँ संचालन कर रही हैं और सदगुरु की कृपा से आज हमारे बीच उसी वंश परंपरा के अंतर्गत जहां से कबीर पंथ प्रारंभ होता है, हमारे वर्तमान परम पूज्य पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनीराम साहब के आशीर्वाद से 16वें वंश प्रतापाचार्य परम पूज्य पंथ श्री हुजूर उदित मुनीराम साहब का आगमन हमारे बीच हुआ है। यह धरती मानो पहले से ही भक्तिमय है, उन्हें और आप्लावित करते हुए, उन्हें और उत्साहित करते हुए, आंदोलित करते हुए इस भक्ति की धारा को आगे बढ़ाना है। हमारे बीच हंसाबेन माता साहब भी उपस्थित हैं। 2 शब्द हम माता जी के भी मुखारविंद से श्रवणपान करेंगे, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही सुंदर संदेश होगा। साहेब बंदगी साहेब माता जी हंसाबेन। कबीर गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। अष्टबार निरखत रहो, गुरु मूरत की ओर। आज परम सौभाग्य हमारा भाग्य जगाया कि प्रकाश गुरु साहेब का प्रकाश से उत्पन्न हुए उदित मानी साहेब आज हमारे यहाँ हमारे बीच में विराजमान। मेरे हर्ष की कोई बात ही नहीं रही, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बोलने के लिए कोई शब्द बाकी नहीं रहा। साथ साथ में हमारी किरण दीदी भी हमारा आग्रह का निमंत्रण स्वीकार करके पधारे। खूब आपके आभारी हैं। सर्व भक्तजन, सर्व शिष्यगण, आप सब इस सौभाग्यता देने के पधारे, सदगुरु का बोझ देने के पधारे। ये हमारे सौभाग्य की, हमारी खुशी की बात है। आप सबको देख के मुझे बहुत आनंद होता है। आज से 1721 साल पूर्व की बात सुधानी जी ने कह के सुनाई। उस समय में प्रबोध गुरु बालापीर जी 13 साल की उम्र में इस तरह से भ्रमण करने निकले थे साहेब जी के लिए। आज साहेब फिर से सबको जागरूक करने के लिए अखा समाज के लिए निकले। जीवन क्या है? सत्य है, सत्य को निपरखो, सत्य को देखो, सत्य से जियो। इसीलिए हमारे बीच में साहेब उपस्थित हुए हैं। ये परंपरा छोटी नहीं है। आज 16वां सूर्य का जो 16 अंश माने पूर्ण पुरुष, आज पूर्ण पुरुष की प्राप्ति हमको हुई है। 16 कली से सूर्य उगता है, ऐसे 16 कला लेके साहेब पधारे। ये हमारा साहब का हो भाग्य है। 13 साल में प्रबोध गुरु बालापीर जी वो अपनी मंडली लेके आए और हमारा स्थान को जागृत किया। आज जंगली दादी साहिब ने, उनका आशीर्वाद से आज हमारे सुधाबेन के काल में उदित मुनि साहिब ने उदय किया है। मुझे खूब हर्ष है
आप सबको मुझे मेरे से ज्यादा सुनने से ज्यादा अच्छा है कि साहिब का 2 अच्छा वचन सुने। मैं एक समय में साहिब, हमारे साहिब जी सतलोक पास हुए तब मैं अकेली पड़ गई थी साहिब, कोई नहीं था, तीनों बच्चे छोटे छोटे थे और अनेक प्रकार का प्रपंच दुनियादारी का लोग आते जाते थे। मंदिर माल मिलकर के लिए सब आते हैं, लेने के लिए नहीं आते, लेने के लिए आते हैं। मैंने साहिब से प्रार्थना किया कि साहिब मैं अकेली पड़ गई हूँ। बोले साहिब ने प्रकाश, मुनि साहिब ने प्रकाश किया, माता जी क्यों घबरा रहे, आ जाओ। और आज उनके आशीर्वचनों से हम आज सब खड़े हैं और आपका दर्शन हमने पाया। साहिब की खूब खूब धन्यवाद हमें दे रही हूँ हृदय से। एक्चुअली साहिब का तो बचपन से ही हमारा वार्तालाप होता था। मैं कभी कभी साहिब को पत्र लिख के भी भेजती थी, क्योंकि हमारे बड़े साहिब चले गए तो साहिब अकेले पड़ गए थे। तभी मैं भी साहिब को पत्र लिख के भेजती थी कि आप साहिब, आप तो सबको प्रकाश देने वाली प्रकाश बड़ी है, आपका प्रकाश पुंज है, आपको सबको प्रकाश फैलाना है। और साहिब ने इसी तरह से अपना प्रकाश, अपना ज्ञान दिया और आज ऐसे नवोदित हमारे उदित मुनि साहिब को हमको प्राप्त कराया है। यह हमें धन्यवाद है हमारे सच्चे जीवन के। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अपना बच्चा को अपन इस ढंग से परमात्मा का स्वरूप देना, ये छोटी मोटी बात नहीं, यह हो भाग्य। तो आज भी इतना ही बोल के मेरा यहाँ बहुत ही गौरवमय इतिहास को प्रकट किया है, हम सबको अवगत कराया है। हमें यहाँ का इतिहास जानकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और अब इस सभा को गति प्रदान करते हुए केडीवी मिशन, कबीर धर्मदास वंशावली मिशन की केंद्रीय समिति की महिला प्रतिनिधि और हमारी कबीर नवोदय महिला महासभा की प्रतिनिधि किरण दीदी से हम अनुरोध करते हैं कि इस सभा को मिशन के संबंध में अवगत कर प्रोत्साहन देंगे और गति प्रदान करेंगे। साहिब बंदगी साहिब किरण दीदी। मेरे परम आराध्य सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। पंचश्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि राजस्थान की यात्रा हो गई, गुजरात की यात्रा हो गई, अब साहब महाराष्ट्र में कब आएंगे। बहुत आनंद हो रहा है, साहब हमारे महाराष्ट्र में पधार चुके हैं। तो आप जोर से सब बोलिए सप्रेम साहेब बंदगी। यही जोश हमको बनाए रखना है पूरी यात्रा में। अभी भाग 1 है, भाग 2 में भी आप सब जरूर आइए और ये जोश हमारा कम नहीं होना चाहिए। हमारे साहब हमारे बीच में केडीवी मिशन लेकर आए हैं, जीव दया आत्म पूजा। सिर्फ 2 शब्दों में कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, जगह जगह जाकर कह रहे हैं। अब हमारे जागने का समय आ गया है। साहब हमारे लिए, हमारा उद्धार करने हमारे बीच में आए हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने साहब को सुने और सुनकर उनकी जो मूल बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारें। और आज हमने सुधा पंडित जी को सुना, तो यहाँ तो मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ये स्वयं एक नारी की इतनी बड़ी उदाहरण है, इन्होंने स्वयं इतना प्रचार प्रसार किया है साहब का। ये स्वयं मनम का इतना बड़ा उदाहरण है। तो आप, आज मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मैंने सुना तो ये स्वयं एक नारी शक्ति है।
तो हमें तो इनका उदाहरण लेकर के आगे बढ़ना है। और साहब कहते हैं जीव दया आत्म पूजा, जीवों पर दया और अपने आप को अपने अंदर में ऐसा अपने आप को जगाइए कि हम स्वयं को पूज सकें। अब जीव दया की हम बात करते हैं तो अभी मेरे मन में ख्याल आया, मैं कुछ समय पहले एक तबेले में गई थी। गाय जो बछड़ू होते हैं उनकी फैक्ट्री थी, वहां से डेयरी मिल्क दूध होता है। तो जब मैं वहां गई तो वो जो वहां पे बच्चे को अलग करके माँ से दूध निकाला जा रहा था, मशीन, गाय को मशीन लगा दिया जाता है, गाय को मशीन से दूध निकाला जा रहा है और हम वो अपने बच्चों को पिला रहे हैं। तो ये क्या जीव दया है? वहां पे उसका खून निकल रहा है गाय का, उसके मशीन से उसको उसके खुद के बच्चे को वो दूध नहीं दिया जा रहा और वो हम अपने बच्चे को पिला रहे हैं। मैं बहुत सोच में पड़ गई, क्या ये जीव दया है? ये हमें साहब संदेश दे रहे हैं। अरे पहले के जमाने में हम गाय का दूध पिलाते हैं बच्चों को, लेकिन गाँव में आप जाइए पुराने, गाय माता को अपने बच्चे जैसा पूछते हैं, रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो दूध देती हैं उसको हम अगर अपने बच्चे को पिलाएंगे तो वो एक परिवार के जैसा अपने बच्चे में फलता है, फूलता है। तो अगर आप साहब की छोटी छोटी बातों को भी अपने जीवन में उतारेंगे तो ही आप आगे अपने जीवन में कुछ बढ़ पाएंगे। आपको छोटी छोटी चीजों से आगे सीखना पड़ेगा। आप अगर बोलेंगे अगर आपको बिल्कुल एकदम हिमालय चढ़ जाना है तो इस तरीके से नहीं होता। पहले आप अपने जीवन में सुधार लाइए, अपने बच्चों के जीवन में सुधार लाइए, अपने धीरे धीरे आपके समाज में सुधार आएगा, हिंदुस्तान में सुधार आएगा और फिर ही तो सब बोलेंगे जीव दया आत्म पूजा। इसीलिए मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि साहब ने मुझे ये मौका दिया है मनम को आगे बढ़ाने का, केडीबी मिशन को आगे बढ़ाने का। और हम सब महाराष्ट्र में ये हमारे को तीसरी यात्रा का मौका मिला है कि साहब का दर्शन हमें इतना जल्दी प्राप्त हुआ है। लोग तरस रहे हैं अभी साहब के दर्शन के लिए, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि साहब हमारे बीच में इतने जल्दी आए। इसीलिए मैं साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब। महिला नवोदय महासभा मनम की केंद्रीय प्रतिनिधि हमारी किरण दीदी, जो कि कबीर पंथ को माताओं के साथ लेकर आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संदेश जन जन तक पहुंचे, माताओं तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, संस्कार जागृत हो, एक बहुत ही सुंदर अभियान जिसको परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित परिणाम साहब ने लॉन्च किया है, केडीबी मिशन, उसी की शाखा के रूप में यह एक अभियान है। और आज जबकि आप सभी धर्म प्रेमी जितने भी भक्तजन यहाँ पर महाराष्ट्र और पुणे में कार्य कर रहे हैं, आप सभी को केडीबी मिशन से परिचित कराने के लिए, या आप लोग जानते ही होंगे, बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी हम संक्षेप में समझने का प्रयास करें कि पंथ, कबीर पंथ का प्रचार तो पुरातन है, निरंतर है। फिर एक अभियान की आज आवश्यकता क्यों हुई है? क्योंकि आज विज्ञान का जमाना इतनी तेजी से हमारे जीवन पद्धति को प्रभावित कर रहा है कि हम धर्म से वंचित होते चले जा रहे हैं। जब टीवी आया था तब संध्या पाठ छूटा था, जब मोबाइल आया तो हमारे भजन पूजा पाठ सत्संग और आरतियां तक भी छूट गई है। और आगे का समय किस प्रकार से परिवर्तित होगा, आज अगर हम सचेत नहीं हुए तो हम अगली पीढ़ी को क्या देंगे? अगली पीढ़ी संसार के प्रति आकर्षित हो रही है, वह संसार जो मिथ्या आकर्षण हमारे सामने परोसता है। संसार एक बाजार है और इसके बताए हुए सुख झूठे हैं। साहब कबीर कहते हैं, झूठे सुख को सुख कही,
मानत है मन मोद, ये जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। संसार नश्वर है और विनाश की तरफ जा रहा है, काल के मुख में जा रहा है। इसके बीच में हमें अपनी नई शक्ति को किस प्रकार से सही दिशा दें, उसी का नाम है केडीबी मिशन। तो हमारे परम पूज्य पंथश्री हुजूर केडीबी मिशन के प्रणेता और हम सब के सही मार्गदर्शक परम पूज्य पंथश्री हुजूर उदित परिणाम साहब के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि इस अवसर पर हमें वह प्रेरणा प्रदान करें कि हम संसार की भौतिक चकाचौंध से किस प्रकार बच सकें, किस प्रकार सदगुरु के बताए मार्ग को आज भी हम जीवंत कर सकें और किस प्रकार से अपने जीवन को इस केडीबी मिशन के सेवा में अर्पित कर सकें। साहे बंदगी साहे। सतगुरु कबीर साहब के चरणों में साहे बंदगी साहे। धनी धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत एवं साहब की नेमी प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा इतना स्वागत किया, मैं आप सभी का आभारी हूँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी बातें ध्यान से सुनिए। जो भी बातें मैं आपसे अभी कहूंगा उसे अपने हृदय में, अपने भीतर धारण करने की कोशिश करिए, ना कि अपने मोबाइल फोनों में। मेरा अनुरोध है ये। अगर मैं यहाँ बोलता रहूंगा, आप मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहेंगे, आपका ध्यान पूरा रिकॉर्डिंग में रहेगा, ना कि मेरी बातों पर रहेगा, तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। तो कुछ समय के लिए अपना मोबाइल आप रख दीजिए। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जानता हूँ आज के समय में ज्यादा देर लोगों को सुनने का अभ्यास नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। इंस्टाग्राम रील में लोग 30 सेकंड 40 सेकंड की रील देखकर ही मतलब बोर हो जाते हैं। तो मैं ज्यादा कहूंगा तो आप यहाँ सुनेंगे नहीं, उठ जाएंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरी बातें मैं संक्षेप में कहूं, ज्यादा लंबी ना खींचूं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं आपके बीच, आपके शहर, आपके राज्य में किसी उद्देश्य के साथ आया हूं। और यह उद्देश्य मेरा निजी नहीं है, मेरा खुद का उद्देश्य नहीं है। ये जो है सतगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है, जीव दया आत्म पूजा। अगर हमारे अंदर जीव दया का भाव नहीं होगा, क्या हम इंसान कहलाएंगे? क्या हम इंसान बन पाएंगे? सबसे पहला ये सवाल है। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये सब सेकेंडरी है, समझिए। ये सब आप बाद में हैं। पहले क्या है? आप इंसान है। इंसान बनना पहले जरूरी है, उसके बाद आप हिंदू बने या मुसलमान बने या सिख बने या ईसाई बने, वो आपके ऊपर है। पहले क्या बनना है? हमें इंसान बनना है। इंसान बनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इधर बाहर हाथ जोड़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, और भीतर हम कुछ और ही सोच रहे हैं, तो उसका मतलब ही नहीं है। उस पूजा का मतलब ही नहीं है। भीतर हमारे कुछ और चल रहा है। किसी से आपको तकलीफ है, परेशानी है, या हम मांसाहार कर रहे हैं और बाहर आप पूजा कर रहे हैं, हजारों तीर्थ कर रहे हैं। आप चाहे 365 दिन पूजा पाठ करें या लाखों तीर्थ जाएं, हजारों तीर्थ यात्रा पर जाएं,
इन सबको कोई मतलब ही नहीं है जब तक आपका चरित्र साफ नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जीवदया का भाव नहीं होगा, जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, इन सबको कोई मतलब ही नहीं है। आप भगवान के सामने क्या दिखावा करेंगे? आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, और आपको ये लगेगा हम भगवान को खुश कर देंगे इस चीज से, भगवान के सामने हम अच्छे बन जाएंगे, बाहर कुछ और बन जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, तन की जाने मन की जाने, जानी चित्त की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में डोरी। जिन्होंने हमें जो ये जीवन दिया है, जिस परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया, जिस परमात्मा ने हमें ये बुद्धि दी है, ये चेतना दी, सोचने समझने की शक्ति दी, आप उस परमात्मा से चालाकी कर रहे हैं, उस परमात्मा के सामने आप अपनी समझदारी दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है हम पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और इधर हम मांसाहार करेंगे या स्त्री को छेड़ेंगे। भगवान को क्या पता चलने वाला है? भगवान को जो चाहिए वो तो हम कर दिए। जब तक आपके अंदर इंसानियत ही नहीं होगी, जब तक आपके अंदर जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, भगवान कहां से प्रसन्न होंगे? कहां से प्रसन्न होंगे? अगर आपके अंदर जीव दया का भाव आता है, सबके प्रति प्रेम भाव आता है, निस्वार्थ भाव आता है, तो अपने आप पूजा हो जाएगी, परमात्मा की पूजा अपने आप हो जाएगी। आज के समय में आप देखते हैं, आज के समय में देखा जाए तो जो द्रौपदी थी द्वापर युग में, आज के समय में अगर वो 5 पांडवों के साथ हो जाए, क्या हम उन्हें जीने देंगे? क्या हम उन्हें जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। लेकिन उस समय द्रौपदी हुई 5 पांडवों के साथ, क्योंकि उस समय उतना महिलाओं के प्रति, स्त्री के प्रति सम्मान था, उतना सम्मान था। लेकिन आज के समय में हम 800 साल मुगलों से गुलाम रहे हैं, 200 साल अंग्रेजों से गुलाम रहे हैं, 1000 साल तो हम ऐसे ही गुलाम रह गए। अब वो उनकी मानसिकता थी कि हम स्त्री को हवस की नजर से देखेंगे, उनकी मानसिकता थी कि हम स्त्रियों को मनोरंजन समझेंगे, उनको हवस की नजरों से देखेंगे, वो उनकी मानसिकता थी, ना कि हम भारतीयों की। लेकिन आज के समय में हम भारतीय मुगलों के, अंग्रेजों की मानसिकता अपना लिए। आज के समय में हम उनकी मानसिकता अपना लिए। आज हम भी स्त्रियों को एक हवस की नजर से देखते हैं, एक मनोरंजन का खेल समझते हैं। हम भारतीय भी तो आज यही कर रहे हैं, तभी तो इतने भारत में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी मानसिकता अपना ली। क्या ये सही है कि गलत है? आप बताइए, आप बताइए, ये सही है कि गलत है? ये चीज गलत है ना? कहां इतने युगों पहले हमारे भारत देश में स्त्रियों के प्रति इतना सम्मान था, इतना सम्मान था। जो हमारी परंपरा है, जो भारतीय परंपरा है, अब देखिए परंपराओं में संशोधन होता है, वो अलग चीज है। समय के अनुसार हर परंपराओं में, भारतीय परंपराओं में संशोधन होता है, लेकिन इतना भी संशोधन नहीं करना चाहिए कि हम स्त्री के प्रति इतना सम्मान ही ना रखें। इतना संशोधन नहीं करना है, इतनी अपनी मानसिकता नहीं बदलनी है कि हमारे अंदर स्त्रियों के प्रति सम्मान ही ना हो, हम उनको हवस की नजर से देखें, हम उनको एक मनोरंजन का खेल समझें।
इतनी ज्यादा हमारी मानसिकता नहीं बदलनी चाहिए। और आज के समय में मांसाहार का, नॉनवेज का इतना ज्यादा प्रभाव है कि हमें प्योर वेज भी लिखना पड़ रहा है। इतना ज्यादा प्रभाव है मांसाहार का, इतना ज्यादा प्रभाव है नॉनवेज का। अभी नवरात्रि आगे गई, कुछ लोग 9 दिन नहीं खाए होंगे, माता के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे, आरती करे होंगे, 9 दिन भक्ति में रहे होंगे, और 10वें दिन स्त्री को छेड़ेंगे, 10वें दिन मुर्गा खाएंगे, 10वें दिन दारू पिएंगे। ये दिखावा क्यों कर रहे हैं हम? इतना दिखावा हमें करने की क्या आवश्यकता हो गई? और इस 9 दिन के दिखावे से क्या परमात्मा खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे, और कभी खुश होने भी नहीं वाले। उल्टा हमें और तकलीफ होगी। ये चीज समझिए। हम जो ये मिशन लेकर आए हैं, और ये मिशन भी बना हुआ है जीव दया आत्म पूजा से। जीव दया, जीवों पर दया। अब जीवों में सिर्फ हम मनुष्य नहीं आते हैं, ये पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, सभी आते हैं जीवों में। सबके प्रति हमें दया भाव रखना है, सबके प्रति हमें प्रेम भाव रखना है। ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ हम पूरे भारत में घूम रहे हैं। एक बार ये भारत की यात्रा पूरी हो जाए, हम विदेश में भी जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये हमारा चिन्ह है। इसमें सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है कि हम पूरे भारत वर्ष में इसका प्रचार कर पाए, इस मिशन को लोगों तक पहुंचा पाए। और इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि हम पूरे दुनिया में इसका उद्देश्य लोगों तक पहुंचा पाए। यह जो मिशन है, यह किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। यह मिशन मानवता का मिशन है। यह मिशन मानवता का मिशन है, ना कि कबीर पंथ का मिशन है, ना कि कोई और संप्रदाय का मिशन है, ना कि किसी धर्म का मिशन है। यह मानवता का मिशन है। हम इस परंपरा से आते हैं, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली परंपरा से आते हैं, इसलिए हमने इसका नाम केडीवी मिशन रखा है। लेकिन जो भी इसका उद्देश्य है, वो मानवता का उद्देश्य है। सदगुरु कबीर साहब जो हुए, 600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब हुए, वो संतों की पूरी लहर उठी थी, महापुरुषों की पूरी लहर उठी थी। हमारे सदगुरु कबीर साहब जो थे, वो सबसे पहले हुए जो जातिवाद का विरोध किए, छूअछूत का विरोध किए, पाखंडवाद का विरोध किए। सदगुरु कबीर साहब ने किसी धर्म का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का, किसी जाति का विरोध नहीं किया है। सदगुरु कबीर साहब ने पाखंडवाद का विरोध किया है। और सदगुरु कबीर साहब ने कभी भी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है। उस मूर्ति पूजा के आड़ पर, उसके पीछे जो ये पाखंड हो रहा है, उसका विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध कभी नहीं किया है। ये चीज समझिए। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ले रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा जो उद्देश्य है, सबके अंदर हम सेवा भाव लाएं, सबके अंदर जीव दया का भाव लाएं, निस्वार्थ भाव लाएं। अब देखते हैं हम, जैसे बड़े शहर जो होते हैं, जैसे पूना हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली, जो बड़े शहर होते हैं, वहां लोग आते हैं अपना करियर बनाने, अच्छी जॉब ढूंढने, अच्छे पैकेज वाले जॉब ढूंढने आते हैं। हम आते हैं इस चीज के लिए। हम किसी गांव से आते हैं, तो हम यहाँ आने के बाद अपने गांव को भूल जाते हैं, हम अपनी जन्मभूमि को भूल जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपके लाखों का पैकेज मिलता है, आपको करोड़ों का पैकेज मिलता है। आपको शुरू में आपको बहुत आनंद आएगा, शुरू में आपको काफी आनंद आएगा।
फिर धीरे धीरे इस चीज में आप फंसते रहेंगे, आप फिर कहीं जा नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं परसों की बात है, मुंबई में हम थे, 5 या 6 युवा आए थे, आईटी में जॉब करते हैं। वो इतना ज्यादा फंसे हुए हैं, फंस चुके हैं, इतना ज्यादा फंस चुके हैं इस सब चीजों में कि हम वो दूसरी चीजों में अपना वक्त दे ही नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार को अपना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, इतना ज्यादा अपने जॉब में फंस चुके हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि जॉब करना जरूरी है, जॉब नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कहां से कैसे चलेगा। लेकिन हम जॉब करते 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 हमारे अंदर स्वार्थ बढ़ता रहता है कि और कमाए, हमारा और पैकेज बढ़े, हमारा और नाम हो। इस चक्कर में हम जो हमारा खुद का जीवन है, हम इसमें पूरा लगा देते हैं। जो समय अपने आप को देने का था, वो समय हम पूरा अपने जॉब में, अपने व्यापार में दे देते हैं। जो समय अपने परिवार को देने का था, वो उन सब चीजों में दे देते हैं। फिर उसमें आप भी नहीं खुश रहते हैं, आपका परिवार भी खुश नहीं रहता, आप डिप्रेशन में जाते हैं, और ऐसे आपका जीवन चलता रहता है, कटता रहता है, जीवन को काटते रहते हैं। तो आप कहीं भी रहिए, आप यहाँ पूना में हैं, आप ऐसा करिए जैसे 5 दिन का काम होता है, 2 दिन शायद रेस्ट डे होता है, 5 दिन आपकी काम चलता है, 2 दिन आप खाली रहते हैं। तो 2 दिन आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या अपने परिवार के साथ किसी न किसी की सेवा करिए, किसी न किसी माध्यम से सेवा करिए। उससे आपका जो मानसिक तनाव है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होगा, आपका जो स्वार्थ है वो स्वार्थ भी धीरे धीरे पूरा कम होगा। तब आप अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे, आपका स्वार्थ हटेगा, निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जी पाएंगे। ये चीज समझिए। और हम यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप चलिए मान लीजिए आप अकेले कर रहे हैं सेवा, या आप 2-3 लोग सेवा कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप 100 की सेवा कर पाएंगे, हजारों की सेवा कर पाएंगे। लेकिन इस मिशन के माध्यम से आप लाखों की, करोड़ों की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय में कलयुग में कहते हैं संघ ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, संगठन ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए हम ये जो कबीर पंथ है, कबीर पंथ जो है, इसमें हम थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं, थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। हमें अब पंथ की सेवा नहीं करनी है, अब इस कबीर पंथ को सभी जीवों के सेवा में लगाना है। ये हमारा उद्देश्य बन चुका है, और हम सबका लक्ष्य भी सेवा करना ही है। बाकी जो भी हम कर रहे हैं सारे रास्ते हैं, हमारा लक्ष्य है सेवा करना। तो इस पंथ के माध्यम से ये जो कबीर पंथ बना हुआ है, सदगुरु कबीर पंथ बना हुआ है, इस पंथ को हम संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो इतनी मोती बिखरी हुई है, एक धागे में हम इसको पिरोने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये कबीर पंथ एक संगठन बन जाए और एक संघ के साथ सबकी सेवा कर पाए, निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाए। यही हमारा सबका उद्देश्य है। आप सब सभी समझदार हैं, आप सब मेरी बातें समझ रहे होंगे, आप सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, आप सब मेरी बातें जानते हो। और जो भी मैंने बातें कही है आपसे, ये मैंने कोई अलग से बातें नहीं कही है। ये सारी चीजें, ये सारी समस्या हमारे सामने ही है, ये सारी समस्या हमारे सामने, ये सारी तकलीफें हमारे सामने है। वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं कोई अलग से कोई बातें नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी खुद की कोई निजी बातें नहीं कह रहा हूं। जो आज के समय की मांग है, जो आज समय में जो परेशानी आ चुकी है, उसका वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम एक संगठन बनाते हैं, एक संगठन बनाकर एक संघ के साथ सबकी सेवा करते हैं, तो ये जो पूना शहर है, इस पूना शहर में आनंद भी फैल सकता है, शांति भी फैल सकती है। आपके जीवन में भी थोड़ी शांति आ सकती है, थोड़ा आनंद आ सकता है। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है। आप सब कृपया मेरी बातों को एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए।
मानिएगा मत, पहले आप मेरी बातों को अच्छे से समझ लीजिए, परख लीजिए। जो भी बातें मैंने आपसे कही है उस पर अच्छे से विचार कर लीजिए, अपने आप से विचार करिएगा। आप एक दूसरे से विचार करेंगे, क्या पता आप मेरी बातों को गलत अर्थ भी लगा लें। तो अपने आप से एक बार जरूर विचार करिएगा। अगर आपको सही लगा तो ही मेरी बातें मानिएगा, वरना मैं आपसे अपनी बातें मानने नहीं कहूंगा। तो इतना ही कह के मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। आप सभी ने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आखिरी में बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, आप सबने मेरा इतना स्वागत किया। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।